Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. As you all know that this is your online class of English, and we are going through our grammatical syllabus, and today we are start our syllabus of English A, and here is the lesson number 3. Lesson number 3 is the youngest genius Arfa Karim. This is about आरफ़ा करीम से मुतल्लिक़ ये लेसन है। अब आरफ़ा करीम कौन थी? बेसिकली जो आरफ़ा करीम थी वो बहुत ही कम उम्र में वो एक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाया था, जो कि बहुत बड़े बड़े लोग बनाते थे, और इसका दिमाग माशाल्लाह से इतना ज़्यादा तेज़ था कि उन्होंने वो यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसर बन चुकी थी। ठीक है, तो यंगेस्ट जीनियस नो उमर ज़हीन आरफ़ा करीम पढ़ के आपको बताती हूँ। उससे पहले ही लिखा हुआ है, कैन यू टेल अस अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ यंग स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में क्या आप जो छोटे छोटे तलबा हैं, नौजवान तलबा हैं, क्या उनके कारनामों के बारे में आप बता सकते हैं? बताएं। हाँ जी, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि बहुत से कारनामे कर सकते हैं, तो हम उनके बारे में बता सकते हैं। कैन यू नेम एनी वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैव रिसीव्ड फेम आउटसाइड पाकिस्तान। क्या आप किसी ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बता सकते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने शोहरत पाई? सो ऑब्वियसली आरफ़ा करीम एक ऐसी ही स्टूडेंट थी जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर बहुत सी शोहरत पाई थी। ठीक है, उसके बाद लिखा है, व्हाट वुड यू डू टू गेट इंटरनेशनल फेम। कि आपको अगर बाहर के मुल्क से कोई अगर शोहरत चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने इंटरनेशनल शोहरत हासिल करनी है तो हम क्या करेंगे कि जो लोग जिन्होंने पहले शोहरत हासिल की है उनके फुटस्टेप्स पे चलेंगे, उनके जो उन्होंने काम किए हैं उनको अपनाएंगे, ताकि हम भी वैसा ही काम करके आगे उसी तरीके का जो फेम है वो कमा सकें। ठीक है, फेम कहती है शोहरत को। सो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 5 क्लास रीडिंग आपने बहुत एहतियात से करनी है और बहुत अच्छे तरीके से करनी है। रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ओके, आरफ़ा करीम वॉज बोर्न इन 1995। आरफ़ा करीम 1995 में पैदा हुई। बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना। एट द एज ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल की उम्र में, इन 2004 में, शी रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फॉर बीइंग द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड। 2004 में 9 साल की उम्र में उसने यंगेस्ट कम उम्र होने के नाते, दुनिया से सबसे कम उम्र होने के नाते माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का खिताब हासिल किया। सर्टिफिकेट वसूल किया या हासिल किया। वसूल वैसे इसका मतलब लिख लें, रिसीव का वसूल किया। She kept that title until 2008. उसने ये खिताब 2008 तक अपने पास रखा। टाइटल का मतलब लिखें खिताब। 2008 तक उसने अपने पास ये रखा। She was invited, उसे मद्दो किया गया या उसे दावत दी गई बाय बिल गेट्स टू विज़िट द माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स इन USA। बिल गेट्स ने उसको माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर USA में विज़िट दौरे की दावत दी कि वो वहाँ पे आए और वहाँ की चीज़ों को देखें। ऑन रिटर्निंग टू पाकिस्तान वापसी पर आरफ़ा वॉज गिवन अ वेरी वार्म वेलकम। आरफ़ा का बहुत पुरजोश खैर मकदम किया गया। वेलकम का मतलब खुश आमदीद भी कहा गया, और खैर मकदम भी आप लिख सकते हैं। उसे बहुत पुरजोश खैर मकदम किया गया। वार्म, पुरजोश। शी वॉज इंटरव्यूड, उसका इंटरव्यू लिया गया बाय ऑल द लीडिंग टेलीविज़न चैनल्स, तमाम टेलीविज़न के चैनल्स में, एंड द नेक्स्ट पेज, एंड द न्यूज़पेपर्स विच हाईलाइटेड हर अचीवमेंट्स, और अखबारात ने जिन्होंने उसकी अचीवमेंट्स का क्या मतलब होता है? कार हाय नुमाया, जो चीज़ें उसने हासिल की उसके कार हाय नुमाया को उजागर किया। हाईलाइटेड, उजागर किया। इन अगस्त 2005
अगस्त 2005 में आरफा रिसीव द फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगस्त 2005 में आरफा ने फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल से नवाजा गया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में। प्रेजेंटेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस दौर के वज़ीर आज़म ने, अगस्त 2005 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने आरफा करीम को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में फातिमा जिन्ना के मेडल से नवाजा। शी ऑल्सो रिसीव्ड द सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड, उसने सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड भी वसूल किया। इन अगस्त 2005 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सदर से 2005 में। आरफा करीम इज़ ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। आरफा करीम इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड भी सदर की तरफ से उनको मिला। दिस इज़ वेरी हाई लेवल सिविल अवार्ड, ये एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का अवामी इनाम है। हाई लेवल ऊंचे दर्जे का सिविल अवार्ड, अवामी इनाम, सिविल का मतलब होता है अवामी और रिवॉर्ड इनाम, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का अवामी इनाम है। ग्रांटेड टू पीपल हु हैव शो एक्सीलेंस इन देयर फील्ड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने अपने पेशे को बहुत आला अपने पेशे में बहुत आला काम लंबे अरसे तक अंजाम दिए हैं। ठीक है, ग्रांटेड उन लोगों को दिया जाता है हु हैव शो, जिन्होंने दिखाया है एक्सीलेंस, बहुत आला काम इन देयर फील्ड्स, अपने शोबों में, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे अरसे तक। आरफा इज़ अनटिल नाउ द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। आरफा अब तक की सबसे कम उम्र लोगों में से हैं जिसने इनाम हासिल किया, कम उम्र लोगों में से हैं जिन्होंने इनाम हासिल किया। बस 5 क्लास आज मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि 5 क्लास आप इस सारी रीडिंग को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और इसके जितने भी वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको लिखवाए हैं वो भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे अपनी कॉपीज़ पर। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में 5 क्लास आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपने क्या करना है कि आपको जितने भी वर्ड्स मीनिंग मैंने यहाँ पर करवाए हैं आपने वो सारे अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। एंड वन मोर थिंग, लेट मी शो यू योर द नोट्स दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस। दीज आर द नोट दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस। और इनके अंदर जो लेसन नंबर 3 है आपका, दिस इज़ आरफा करीम, लेसन नंबर 3 पेज नंबर 12 पे है, आपको नज़र आ जाएगा। इसमें आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, लाइक वर्ड सिनोनिम्स भी हैं और उर्दू मीनिंग्स भी हैं। ये जितने भी मीनिंग्स हैं ये आपने कोशिश करनी है कि ये आपने याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये पढ़ाऊँगी भी और आपको मैं ये लिख के भी दिखाऊँगी। और आपने क्या करना है कि नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपको जिस वर्ड का मतलब पूछूँ आप मुझे बता सकें, तो ये सारे आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है जी, 5 क्लास नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।